बरह फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, आज फिर उसने ये मौका हमें अता फरमाया है कि फिर उसके कलाम की रोशनी में अपनी रहनुमाई के लिए आज जो हमारी ज़रूरत है खुदा हमें सिखाएगा। इंसानी ज़िंदगी में जो सवालात उठते हैं, जिनका सामना माजी की गुजरी हुई नस्लों को, आज की नस्ल भी, और शायद जब तक इंसान इस दुनिया में मौजूद है, सवालात उठते रहेंगे और उनके जवाबात ढूंढने की कोशिश की जाती रहेगी। और यही वजह है कि आज हमारे पास बहुत सी तारीख़ी बातें मौजूद हैं और लोग सवालात के जवाबात ढूंढने के लिए उनकी तरफ रजू भी करते हैं। उनमें रूहानी, जिनको इल्हामी कुतुब कहा जाता है, वो भी मौजूद हैं, और जो गैर इल्हामी कुतुब हैं वो भी मौजूद हैं। असातिज़ा भी मौजूद हैं, तलबा भी मौजूद हैं। सवालात और जवाबात की जुस्तजू का ये इर्तिकाई सफ़र जारी है। और एक शख्स जिसके ज़िंदगी में ये सवाल था कि मैं इस ज़मीन पर क्यों हूँ, मेरा मकसद हयात क्या है, तो ये सवाल किसी भी शख्स की ज़िंदगी में जब भी उठा होगा, कोशिश की होगी कि जवाब ढूंढा जाए। आज भी अगर उठा है तो कोशिश होगी जवाब ढूंढा जाए। जब हम इल्हामी तारीख़ का मुतालिया करते हैं तो इस सवाल का जवाब हमें कुतुब में मिलता है। अगर आप तालिब इल्म हैं तो फिर आप असातिज़ा से पूछते हैं, असातिज़ा कुतुब की तरफ रहनुमाई करते हैं, और ये एक सीखने का तरीक़ा है। इंसान, हमसे पहले जो इंसान इस दुनिया में आए थे, वो इस सवाल का जवाब जब ढूंढते थे तो किस तरफ रहनुमाई के लिए जाते थे। मैं कहाँ से आया हूँ? मेरे जद्द-ए-अमजद जो इंसान माजी में गुजर गए, उन्होंने जब ये सवाल उठाया होगा तो कहाँ से उन्होंने जवाब ढूंढा। अगर आप मसीही या मुसलमान हैं या यहूदी हैं या आम इंसान हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं, तो एक तो कुतुब में से इसका जवाब हमें मिलता है। और अगर आप पैदाइश की किताब पहला बाब, दूसरा बाब, तीसरा बाब पढ़ें तो वहाँ पर आपको इंसान की जो पहला इंसान है, नर और नारी, मर्द और औरत, उनकी पैदाइश का जिक्र मिलता है। और अगर आप कुरान को पढ़ते हैं तो आप सूरह अल बकरा 30वीं आयत में, आप सूरह अल हिज्र 28वीं आयत में, आप सूरह अल बकरा की 31 आयत और 32वीं आयत, और फिर अल बकरा में 34वीं आयत है, और अल अराफ, सूरह अल अराफ में आप चले जाएं वहाँ, और दीगर सूरतें भी हैं जहाँ पर आप इस ताल्लुक़ से इंसानी पैदाइश, पहला इंसान, मर्द और औरत, उस ताल्लुक़ से आपको जवाब मिलेगा। तो ये मैं आगाज़ में इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ, शायद आप जो इस वक्त नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं और बच्चे हैं, सवाल तो उठता है, तो रुजू आप किस तरफ कर सकते हैं। सूरह यूनुस 94 आयत में लिखा है, अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो अहले किताब बाइबल की तरफ रुजू कीजिए, और अगर कुरान में जो कहानी है बयान की गई है उसकी आपको समझ नहीं आती, और या आप तफसीलन समझना चाहते हैं इस सवाल का जवाब कि इंसान, पहला इंसान वो कब पैदा हुआ, वो जो तमाम अहवाल उसकी ज़िंदगी से मुतल्लिका हैं,
कैसे उसकी पैदाइश हुई, फिर बाद तदरीज उसकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव तब्दीलियां आईं, और आज नस्ल इंसानी जिस जगह तक पहुंच चुकी है, ये तारीख हमारी आंखों को खोल देती है अगर हम इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहें तो। इसलिए ज़रूरी है, कुतुब हैं आपके पास जहां से आपको सवालात के जवाबात मिल सकते हैं, और उसके साथ साथ आज के दौर में जो लोग हैं उनको किस तरह से, अगर ऐसा सवाल उठा है तो आज का इंसान जिसको जवाब मिला हो उससे पूछना, उससे बात करना भी हमारे लिए तक़वियत और तसल्ली और सीखने का सबब बन सकता है। और इस ताल्लुक से मैं ये भी आपके सामने आज रखना चाहता हूं कि खुदा ताला जिसको हम इब्राहिम, इसहाक और याकूब, खुदा के अजीम बंदे, उनके नाम से जानते हैं, जब इंसानों के साथ वो मुआमलात करता है तो उसके मुआमलात करने के लिए जो बुनियाद है, इंसानों के साथ उसके मामूलात करने के लिए जो बुलावा है, उसकी तरफ ध्यान जाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप यसाया की किताब, ये तकरीबन 600-700 कबल अज़ मसीह एक पैगंबर गुज़रे हैं, नबी गुज़रे हैं, अहले इस्लाम भी मानते हैं, मसीही भी मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि खुदा ताला इन अंबिया के वसीला से अपनी बातें इंसानों तक पहुंचाते थे। और खुदा की बात का इंसानों तक पहुंचना, इसमें जो अवामल, जो पहलू शामिल हैं, वो ये है कि इंसान वाकिफ हो सके, इंसान जान सके कि खुदा का इरादा, खुदा की चाहत, खुदा जो कुछ इंसान के लिए करना चाहता है, उसके लिए खुदा ने राह क्या दी है। और इस राह में जो बड़ी बात आज मैं आप तमाम अहबाब के सामने रखना चाहता हूं, वो है, पहला बाब है यसाया की किताब का, और यहां पर लिखा है, अब खुदावंद फरमाता है। तो खुदा का कलाम हमेशा से हमेशा तक तमाम बनीनो इंसान के लिए, तमाम नस्लों के लिए है, क्योंकि खुदा, मलाकी की किताब में लिखा है कि खुदा ला तब्दील है। और अगर खुदा, उसकी ये सिफ्त है कि वो ला तब्दील है, तो फिर उसका कलाम भी ला तब्दील है। और यसाया ही की किताब में लिखा है कि घास और फूल मुरझाता है, कुमला जाता है, लेकिन हमारे खुदा का कलाम हमेशा से हमेशा तक कायम रहेगा। और कैसे कायम रहेगा? इस तरह से कि जिस मकसद के लिए उसको भेजा जाता है वो पूरा करेगा। और अगर आज भी किसी इंसान के अंदर खुदा के बारे में गलत अकीदा या तसव्वुर मौजूद है, तो खुदा का कलाम उस उलझाव को, उस परेशानी को, उस गलती को, उस गलत तालीम को दूर करता है। और यहां पर लिखा है, आज मेरे मुसलमान बहन भाइयों के लिए, हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, मसीहों के लिए खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें। आओ, ये बुलावा खुदा है कि आओ हम बाहम हुज्जत करें, मिलकर गुफ्तगू करें, बातचीत करें। जो मसाइल हैं वो मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि उनका हल क्या है। तुम्हारे सवालात हैं, मैं बताऊंगा कि जवाब क्या है। और जब इस किताब को नबी शुरू करता है तो लिखा है, सुन ए आसमान और कान लगा ए जमीन के खुदावंद यूं फरमाता है। कान लगा ए आसमान, आसमान की कुव्वतें सुने, और जमीन पर जो नस्ल इंसानी है वो कान लगाए, वो सुनवा हो, वो अपने सवालात को लाए।
वो अपनी उलझनों को लाए, वो अपने गुनाहों को लाए, वो अपनी कठिनाइयों को लाए, वो अपनी परेशानियों को लाए। और खुदा ताला ये कह रहे हैं कि आओ, मेरे करीब आओ, मेरे पास आओ, इन तमाम मसाइल के साथ, इन तमाम सवालात के साथ, और मैं तुम्हें हल दूंगा मसाइल का। सवालात जो हैं उनका जवाब दूंगा, जो उलझने हैं वो कैसे सुलझाई जा सकती हैं, मैं तुम्हें हल दूंगा। जहां तुम महदूद हो, तुम्हारी अक्ल सलीम जहां खत्म हो जाती है, तुम्हारे अदराक की हदें जहां खत्म हो जाती हैं, आओ, मैं जो तुम्हारा खालिक हूं, मैं जो तुम्हारा बनाने वाला हूं, मैं जो तुम्हारा पालनहार हूं, मैं जो तुम्हारे लिए अच्छाई और भलाई के मंसूबे रखता हूं, आओ बाहम हुज्जत करें, बाहम मिलकर मैं तुम्हारे सवालात के जवाब दूंगा। और अगर आप ये समझते हैं कि ये बात मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता, तो आप अय्यूब की किताब, खुदा का अजीम बंदा, मुसलमान बहन भाई मानते हैं, मसीही भी और जो यहूदी हैं वो भी, अगर आप अय्यूब की किताब को पढ़ें तो उसमें खुदा ताला और इंसान के दरमियान सवालात और जवाबात की बातें हैं। और अगर आप सूरह आल इमरान और उसकी 46 आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि खुदा तुझे सिखाएगा और तय की बातें तुझे बताएगा। खुदा, आज मैं पूरी दुनिया के नौजवानों, बहनों, भाइयों, अगर आप सवालात से भरे हुए हैं, आपकी जिंदगी मुश्किलात में घिरी हुई है, दिन तारीकियों की मानिंद है, आपका बातन उलझा हुआ है, आपको सुलझाव की कोई राह नजर नहीं आ रही, तो खुदा कहता है मैं सिखाऊंगा, मैं तह की बातें बताऊंगा। और खुदा कह रहा है आओ हम बाहम हुज्जत करें, आओ बाहम गुफ्तगू करें, आओ मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो तुम्हारे लिए समझना मुश्किल है। ये अजीब लगता है कभी कभी कि खुदा इंसान से गुफ्तगू करेगा, खालिक खुदा। और जब खुदा का अजीम बंदा सुलेमान वो हैकल बनाने लगा तो उसने भी ये सवाल उठाया था, वो खुदा जो आसमानों में समा नहीं सकता, क्या वो इंसान के हाथों से, अपनी मखलूक के हाथों से बनाए हुए घर में रहेगा? लेकिन ये खुदा की अजमत, ये खुदा की मोहब्बत, ये खुदा की हमारे लिए मेहरबानी की इंतहा है कि वो आता है और इंसानों के साथ मिलाप करता। और बागे अदन में खुदा इंसानों के साथ कलाम करता था और उनकी रहनुमाई करता था। और खुदाए ला तब्दील है। आज भी किताबों से मैंने आपके सामने रखा कि ये हमारे पास कुतुब हैं जहां से हमें पता चलता है इंसान कहां से आया, उसकी जिंदगी का मकसद क्या था, इन कुतुब में मौजूद। लेकिन हम ये समझते हैं शायद ये माजी के किस्से हैं, आज पता नहीं, हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो आइए मेरे साथ पास्टर कैलाश हैं, कुछ ऐसी ही सूरत हाल इनकी भी थी। तो पास्टर कैलाश, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं बराह रास्त शो फजल रवी में। शुक्रिया आपने वक्त निकाला। कैसे हैं आप? हाँ, प्रेज द लॉर्ड पास्टर डैनियल जी, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। और मैं सबसे पहले परम खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि जिसने मुझे ये समय दिया ताकि मैं आपके इस जिंदगी टीवी में आकर परमेश्वर के नाम की गवाही दे सकूं। और डॉक्टर डैनियल जी, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं लोगों के सामने खुदावन का गवाह बन सकूं। बहुत शुक्रिया। मैं खाक और राख, सिर्फ खुदा का फजल और ये सारा जलाल खुदा के इकलौते बेटे
हमारे खुदावंद यीशु मसीह को जाता है, जिसकी मेहरबानी आप पर हुई, मुझ पर हुई और मेरे साथ जो लोग मददगार हैं उन सब पर हुई। तो ये सारा जलाल और शुक्रगुजारी खुदावंदों के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह, जिंदा, जिसकी कब्र खाली है और वो जल्द आने वाला है, उसी खुदावंद यीशु मसीह को सारा जलाल मिले। क्लास आमेन, आमेन, आमेन। मैं आपसे पूछूंगा कि आप ये बताइए पहले हमें कि आपका जो परिवार और किस धर्म में आपकी पैदाइश हुई, बचपन का वक्त कैसा था, जो वालिदैन थे वो किस तरह से अपनी मजहबी धार्मिक जो उनकी जिंदगी थी वो कैसी थी, तो ये थोड़ा सा बताइए, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। और मैं साथ ये भी बता दूं, अक्सर मैं कहता हूं लाइव शो में पूरी दुनिया में से जो भी लोग कॉल करना चाहें आप जरूर कॉल भी हमें कर सकते हैं। जी पास्टर कैलाश। जी शुक्रिया। मेरा नाम जैसे आपने बता दिया कि कैलाश मसीह है, लेकिन जो बचपन से मेरा नाम है वो कैलाश है। और मैं एक हिंदू परिवार में जन्म लिया मैंने, और मेरे जो दादाजी थे वो पुजारी थे और मेरे पिताजी भी पुजारी थे। और हमारा घर जो है वो मूर्तियों से और पूजा पाठ से भरा हुआ था। और मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, 4 बहनों का इकलौता भाई। और मेरे मम्मी भी जॉब करते थे गवर्नमेंट, और पापा भी। पापा तो पुजारी थे। और हमारे परिवार में शुरू से ही जो है मूर्ति पूजा में रहे, और मैं हिंदू धर्म से संबंधित हूँ। और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ हमारे घर में पाया जाता था, और शुरू से ही हम हिंदू रीति रिवाजों में पले और बड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया। आपने फरमाया कि बहुत से बुत आपके घर में थे, तो आज भी बुत परस्ती है, कब्र परस्ती है, पीर परस्ती है, इंसान परस्ती है और दीन परस्ती है, लेकिन खुदा परस्ती, आज ये जो मैं बात कर रहा हूं, जो लोग समझ सकते हैं उनको समझ आ जाएगी कि ये क्या है। इंसान परस्ती है, हैवान परस्ती है, दीन परस्ती है, इंसान परस्ती है, किताब परस्ती है, लेकिन खुदा परस्ती पर एक सवालिया निशान है। तो आप जिन बुतों की पूजा करते थे, भगवानों की पूजा करते थे, थोड़ा सा उनकी लिस्ट अगर आप बताना चाहें, कौन कौन से भगवान, देवी देवता जिनके आपके घर में बुत थे या जिनकी आप पूजा करते थे, और थोड़ा सा ये भी बताइए क्या मकसद होता था उस पूजा का और क्या कभी वो मकसद पूरा हुआ, थोड़ा सा मुख्तसर बताइए। देखिए जी, हिंदू धर्म में क्या होता है, जो बहुत सारे देवी देवता हैं, जैसे दुर्गा है, हर, लेकिन हमारे खानदान की एक देवी थी। जो देवी थी उसका नाम काली है। यहाँ बहुत पूजा पाठ होता है उसका। और मेरे दादाजी उसके पुजारी थे और मेरे पिताजी भी उसके पुजारी थे। और बहुत ही ज्यादा बड़े पुजारी थे वो। और इतने बड़े पुजारी थे कि वो रात दिन भक्ति करते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो भक्ति करते थे और वो पूरा ध्यान मगन रहते थे, जंगलों में जाते थे। और वो जो काली की पूजा हमारे घर में बहुत ज्यादा होती थी, जो बलियां भी मांगती थी। और जैसे जैसे वो मत की आपको पता है हिंदू धर्म में बहुत से 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं। हर देवी देवता को पूजा पाठ होती थी, क्योंकि हमारा घर परेशानियों से घिरा हुआ था, इसलिए बहुत ज्यादा पूजा पाठ होती थी। और हम पूजा पाठ में बड़े बड़े, और मेरे पिताजी तांत्रिक भी थे पुजारी के साथ साथ। और वो लोगों को विच क्राफ्ट जो बोलते हैं, वो लोगों को धागा बना के देते थे, बहुत कुछ करते थे, लोगों का उपाय करते थे। बड़े लोग उनके पास आते थे, उनके पांव छूते थे। हमने देखा इन सब बातों को, और मुझे अच्छी तरह याद है जी। जी आप का बहुत शुक्रिया, आपने ये बात हम तक पहुंचाई है कि इतनी ज़्यादा पूजा और जंगलों में भी चले जाना, लेकिन परेशानियां घर से दूर नहीं होती थीं। आज ये हमारे लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है। पाकिस्तान, इंडिया और दीगर जगहों पर भी जहां आप बैठे हुए हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिसकी तमन्ना में आप कर रहे हैं, क्या वो मुरादें जिनके लिए आप कर रहे हैं, वो बंधन जिनसे आप छुटकारा पाना चाह रहे हैं, वो तसल्ली जो आप चाह रहे हैं, परेशानियों का हल जो आप चाह रहे हैं, क्या वो वहीं पर है और आप अंधे एतकाद के साथ किए जा रहे हैं? ये हम सबको सोचना पड़ेगा। पास्टर कैलाश, आप ये बताइए हमें
कि यीशु मसीह तक आने का सफ़र, ये जो बुत परस्ती है, और एक ना फ़क़्त बुत परस्ती आम, बल्कि आपका घराना, पुजारियों का घराना, और उस घराने में से एक शख्स निकल आए बाहर, मज़हब की कैद से निकल आए, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और अजीब और ऐसी बात है जो मानना मुश्किल लगता है। तो क्या हुआ, कहाँ से इस बात का आगाज आपके बातन में, आपके जहन में हुआ? क्या सवालात उठे जो आप मसीह तक आ गए? ये आज पूरी दुनिया देखेगी और सुनेगी, और आने वाले दिनों में देखेंगे और सुनेंगे, क्योंकि एक हस्ती है जिसके बारे में अभी हम आखिर तक बात करेंगे। तो पहले जानना चाहता हूं, क्या सवालात थे, कैसी वो जिंदगी देखिए जब जो हाँ मजहब में घिरी हुई थी, मसीह तक आ गई? आगाज कैसे हुआ? देखिए जी, मेरी बहनें जो है मुझसे बड़ी थी सब, और मैं उनका छोटा भाई था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम सब जवान हुए, हमारे घर में परेशानियां बढ़ने लगी, कर्ज बढ़ने लगा, माता पिता के झगड़े बढ़ने लग पड़े, मम्मी अलग रहती थी, पापा अलग रहने लग पड़े। और जब मैं जवान हुआ तो मैंने वेट लिफ्टिंग करना शुरू किया, कसरत करनी शुरू की, और मेरी बॉडी बहुत जबरदस्त होती थी। और मेरे एरिया में लोग मुझे नरसिम्हा भी बोलते थे। और मेरी बॉडी इतनी जबरदस्त होने लगी कि धीरे धीरे मैं गलत संगति में चला गया, और मैंने गुंडागर्दी शुरू कर दी, और पैसे लेके लोगों को पीटना शुरू कर दिया। मैं 2 बार जेल में भी जा चुका हूँ। और अमृतसर में मैं एक ऐसी गैंग में जाके शामिल हो गया जो सोने की दुकानें लूटते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुबह से शाम तक मैं शराब के नशे में पीड़ित रहता था। साल में 12 महीने होते थे, जिसमें 2 महीने मैं अपने घर रहता था, और 10 महीने मैं अपने घर से बाहर रहता था। उन बहनों से पूछो, उस मेरी माँ से पूछा जाए कि उनके जीवन में कैसा होता था कि एक ही भाई, एक ही बेटा जो है वो इस प्रकार मौत के तरफ जा रहा था, और मेरे जीवन में कोई आशा नहीं थी, और मेरा जीवन दिन प्रतिदिन नशे में, बुराइयों में बीतता जा रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया मेरे जीवन में, कि मेरे पिताजी जो पुजारी थे, उन्होंने भी बहुत मुझे धागे बांधे, तावीज़ बांधे कि हमारा बेटा किसी तरीके से सुधर जाए। पर जितना वो करते थे, उतना ही मेरा जीवन बिगड़ता गया। एक दिन ऐसा पर हुआ कि अमृतसर में जो गैंग थी, आ, वो सब पास्टर पकड़ी गई। कैलाश, पास्टर कैलाश, यहीं से शुरू हाँ जी, करेंगे कि हाँ आपके जी। वालिद बहुत ज़्यादा धागे तुईज़ आपके लिए करते थे, लेकिन हालत बिगड़ती चली गई और आप पकड़े भी गए। यहीं से शुरू करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं, बात करते हैं। खुश आमदीद, बराह रास्त शो फजल रबी में बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। की पास्टर जी, मैं डॉक्टर साहब, मैं पास्टर जोएल बोल रहा हूँ, इंग्लैंड से बोल रहा हूँ, जी, ब्रैडफोर्ड से। जी पास्टर जी, जी। जोल साहब हैं। हाँ जी, हाँ जी। पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत, आपने कॉल किया, और कहिए, आप ऑन एयर हैं, जो भी बात करना चाहते हैं। मैं इस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे पास्टर कैलाश जी ने अभी बताया है कि तकरीबन मतलब हिंदुओं में ये सारा कुछ ऐसा होता ही है, जैसे क्योंकि ये तो उनका कल्चर ऐसा है, उनका धर्म ऐसा है कि वहाँ सब कुछ वही है। लेकिन जो मसीही लोग हैं, मैं उनके बारे में भी थोड़ा बताना चाहूँगा। ज़रूर बताइए। तो हाँ जी, आज क्योंकि मैं भी इंडिया से ही हूँ, तो बहुत सारे लोगों में ये बात है कि हमारे मसीही बहन भाई भी 2 किश्तियों के सवार हैं। पास्टर जोल, एक सेकंड ज़रा रुकिएगा। मैं इस वक्त हाँ जी, पूरी दुनिया में जो मसीही हैं, गौर से सुनिए। ये पास्टर जोल साहब हिंदुओं से मसीही हुए, और मसीहों में आकर आपको वो जो बात बताना चाह रहे हैं, शायद कुछ लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन ये शो इसलिए है कि जो सच बात है उसको सुने, उसको डाइजेस्ट करें, और जहां खुदा का कलाम आपको तब्दीली के लिए कहे, वहां से तब्दील भी होना शुरू हो। पास्टर जोल साहब, जारी रखिए। पास्टर जोल को दोबारा लीजिए ताकि वो अपनी बात मुकम्मल करें। दोबारा लें उनको। पास्टर कैलाश, आप यहीं से जारी रखिएगा। मैं बोल रहा हूँ अब? जी। हाँ,
तो मैं आपको बता रहा था कि वो जो गैंग थी अमृतसर वाली, वो पकड़ी गई। हम्म। और जब वो पकड़ी गई तो मैं भागकर जलंधर में आ गया। उस समय मोबाइल नहीं थे, हम्म। 1992 की बात है ये। और जब मैं भाग कर आ गया और मैं अपने घर में आ गया, मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं क्या करता था क्या। घर वालों ने बड़ा शुक्र किया, लेकिन मेरा जीवन जो है वो बहुत ही ज्यादा बेचैन होने लग पड़ा हम्म। और एक डर मेरे जीवन में आ गया। और एक दिन मैं बैठा था, मेरे जीवन में 3 सवाल मेरे अंदर से उठे। तू कौन है? हम्म। पहला ये सवाल था, तू कौन है? और दूसरा ये सवाल था, तू इस धरती पे क्यों आया? और तीसरा ये सवाल था कि तू मरने के बाद कहां जाएगा? मैं आपको बताना चाहता हूं डॉक्टर साहब, इन सवालों ने मुझे बेचैन कर दिया और मैं इसका जवाब अपने हिंदू धर्म से, अपने पापा से, कईयों से पूछा, पर मैं संतुष्ट नहीं हो पाया। हम्म। और मैं इतना बेचैन हो गया कि मुझे ऐसा लगा भी मुझे इस जीवन में शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि इन सवालों ने मुझे इतना बेचैन कर दिया, मुझे रात रात को नींद नहीं आती थी। यहीं पर और पास्टर कैलाश एक सेकंड मुझे दीजिएगा, बड़ी माजरत के साथ। पूरी दुनिया में ये शो बहुत खास है। सवालात क्या है? तू कौन है? तू धरती जी, पे क्यों है? मरने हाँ, के बाद तू कहां जाएगा? जाए, ये 3 सवाल शायद बहुत से लोगों की जिंदगी में आज भी सवाल ही हैं। तो आइए आगे चलते हैं, सवाल जवाबों में कैसे ढलते हैं। पास्टर कैलाश जारी रखिए। तो क्या हुआ कि मैंने सोचा भी, मुझे जब जवाब नहीं मिला, मैं अपने लोगों में खोज कर रहा था, नहीं मिला, तो मैं कभी चर्च नहीं गया, ना मुझे किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया, हम्म। ना मसीह के बारे में मैंने कभी किसी से सुना था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बहुत बेचैन था और मैंने अपने पड़ोसियों से बोला कि मुझे साइकिल चाहिए। बोलते कहाँ जाना? मैं कहा पता नहीं, क्योंकि मेरे अंदर इतनी बेचैनी आ गई थी। किसी ने मुझे बोला कि तुझे जाना है घर से बाहर। और मैं आपको बता रहा था कि वो सवाल मुझे इतना बेचैन कर रहे थे कि मेरे जीवन की शांति अशांति में बदलती गई हम्म। और रातों को मुझे नींद ना आती थी। और ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा, मेरे अंदर से एक आवाज आई, मरने के बाद तुझे शांति मिलेगी। हम्म। और मैंने किसी को नहीं मालूम, मैंने अपने मन में पूरा डिसीजन ले लिया कि मुझे 3 दिन के अंदर सुसाइड करना है। यहाँ हमारे पर मैं फिर एक सेकंड मुझे दीजिएगा कैलाश साहब। प्यारे बहनों और भाइयों, गौर से सुनिए। वो कह रहे हैं कि अंदर से एक आवाज आई कि मरने के बाद शांति मिलेगी। तो यहां मैं आपको ये बात जरूर बता दूं, तालिब इल्म होता हुआ खुदा के कलाम का, अगर आप ये समझते हैं कि मरने के बाद आपको शांति मिलेगी, तो वो शांति, उस पर सवालिया निशान है। अगर आपको जब तक आपकी सांस चल रही है उस वक्त तक यकीन नहीं होगा, आपके अंदर एतमाद नहीं आएगा, मैं खुदा का खादिम होता हुआ आपसे अर्ज कर रहा हूं, ढूंढते रहिए। और जब इनके अंदर ये आवाज आई, आपने कैसे सामना किया? अब सुनिए पास्टर कैलाश साहब क्या फरमा रहे हैं। जी पास्टर कैलाश। तो हमारे घर से नजदीक में एक रेलवे स्टेशन था और मेरे अंदर से एक आवाज आई कि तुझे मरने के बाद ही शांति मिलेगी। और मैंने पूरा डिसीजन ले लिया कि मुझे 3 दिन के अंदर अपने जीवन को खत्म कर देना है। तो पहला दिन बीत गया। दूसरा दिन जब मैं सुबह उठा तो मुझे किसी ने, मेरे मन में एक बात आई, मुझे मरना तो है, क्यों ना आखिरी बार मैं अपने सब दोस्तों से मिल लूं। और मैं सुबह शुरू हुआ अपने दोस्तों से मिलने, धीरे धीरे सबसे मिलता रहा और आखिरी दोस्त से जब घर को मिलने के लिए गया तो वो घर में नहीं मिला। तो मुझे पता लगा कि वो किसी के घर में है। मैंने उस घर का पता लगाया और जब मैं उस घर में पहुंचा तो मैंने दरवाजा खोला तो वहां 10 और 12 लोग बैठ के यीशु मसीह के आगे घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे थे। और वहां एक पासवान थे जो जवान थे और पास्टर बलविंदर उनका नाम है। और मैं वहां से जाने लगा, उन्होंने मुझे इशारा किया, वो आप भी यहां बैठिए। और पता नहीं मेरे अंदर से क्या हुआ, ना नहीं हुई और मैं वहां चुपचाप बैठ गया। उन्होंने स्तुति की, आराधना की, गीत गाए, प्रचार भी हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पर वहां एक चमत्कार मेरे जीवन में हुआ। मैं उस चमत्कार के बारे में आपको बताना चाहता हूं।
जो शांति मुझे गुंडागर्दी करके नहीं मिली, जो शांति मुझे शराब पीकर नहीं मिली, जो शांति मुझे शरीर के और बहुत सारे अयाशी के काम करके नहीं मिली, उस आधे घंटे की प्रार्थना में एक अजीब शांति मेरे अंदर आके प्रवेश कर गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रार्थना सभा खत्म हुई तो मैंने उस पासवान से ही बोला, क्या मैं इस कमरे में थोड़ी देर और बैठ सकता हूं? उन्होंने बोला, क्यों नहीं, आप जितनी देर बैठिए। हुआ क्या है? मैंने बोला, मैं अपने आप को बहुत हल्का और शांत महसूस कर रहा हूं इस कमरे में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत शुक्रिया, कि वो बहुत शुक्रिया पास्टर कैलाश। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी देर के लिए बड़ी माजरत के साथ रोकूंगा। ये अजीजों, बहनों, भाइयों, हुआ क्या है? एक शख्स देवी देवताओं के मानने वालों के खानदान से, जिंदगी में जो चीज़ें खुशी दे सकती हैं वो उनका तजर्बा कर चुका है। अब ये एक दिन उसकी जिंदगी में आया है। उसने कहा, मौत से पहले मैं अपने दोस्तों से मिल लूं। और आप देख और सुन रहे हैं, एक जगह जहां पर चंद लोग यीशु मसीह से दुआ कर रहे हैं। किससे दुआ कर रहे हैं? यीशु मसीह से, जिसके बारे में ये अभी पास्टर कैलाश ने बताया कि कभी किसी ने नहीं बताया था। मुसलमान, मसीही, यहूदी, दीगर लोग एक हस्ती और उससे दुआ की जा रही है। आज पूरी दुनिया के तमाम इंसानों को यह बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में एक ही हस्ती है जिसकी कब्र खाली है और वो जिंदा है। और मत्ती की अंजील के आखिरी बाब में लिखा है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जो यीशु मसीह के मानने वाले हैं, यीशु मसीह का ये वादा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और जो मैंने आपके सामने यशायाह की किताब में से आगाज में रखा, उसी किताब में ये लिखा हुआ है कि उसका नाम सलामती का शहजादा होगा। और जब उसका वादा, जहां जहां तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ हूं, ये आयात आज 2019 में आपके सामने इसी तरह से पूरी हो रही हैं, जिस तरह से 2000 साल पहले जब वो जमीन पर चलता था, जब वो जमीन पर लोगों से मिलता था, जब वो जमीन पर लोगों को अपनी शांति से, अपने पीस से भर देता था, जब ये दुआ वाले घर में गए हैं तो वही यीशु मसीह जिसने ये वादा कर रखा है, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, जो वादों को पूरा करने पर कादिर है, जिसने फरमाया था आसमान और जमीन टल जाएंगे, मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। वो इंसानी लीडर्स की तरह नहीं है जो बदल जाते हैं। वो कोई साइंसदान नहीं जो आने वाले मफरूजे कायम करते हैं और फिर तजर्बात से हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह मुजस्सम सच्चाई है, यीशु मसीह कलमत उल्लाह है, यीशु मसीह रूह अल्लाह है। और जब उसने अपने कलाम के बारे में कहा आसमान टल जाए, जमीन जाती रहे, मेरी बातें हरगिज ना टलेंगे, उसने कहा जहां जहां तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अंबिया कब्रों में हैं, अंबिया बरज़ख में है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यह शख्स जो एक हिंदू है उसकी हजूरी में गया और सलामती, पीस का शहजादा यहां जहां मौजूद है, वहां उसकी कुदरत लोगों को छूती है। एक औरत ने यीशु मसीह को छुआ और खुदावंद ने फरमाया कुव्वत मुझ में से निकली है
और वो बीमार औरत शिफा पा गई। आज भी दुनिया को इस प्रिंस ऑफ पीस की जरूरत है, लेकिन कहां पर वो मिलेगा? वो अपने लोगों के दरमियान रहता है, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। मुसलमान मानते हैं जिंदा है, मसीही मानते हैं जिंदा है, लेकिन क्या उसकी हुजूरी ने आपको छुआ है? पास्टर कैलाश उस मीटिंग में गए जहां यीशु से दुआ की जा रही है। यीशु का वादा, जहां जहां तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मसीहो, आपको भी इनकरेज करना चाहता हूं, आप उसकी हुजूरी को दुनिया में लेकर जाने वाले हैं। और जो ही कोई शख्स आपकी सोबत में आता है, वहां इत्मीनान और तसल्ली के दरिया जो बहते हैं वो उनसे सैर होता है। पूरी दुनिया में जो लोग ये शो देख रहे हैं या देखेंगे, आपके लिए भी सब कुछ वो कर सकता है। आइए देखते हैं फिर कैसे हुआ। पास्टर कैलाश, वहां पर आपको तसल्ली मिल गई जहां यीशु से लोग दुआ कर रहे थे। आप तो देवी देवताओं के मानने वालों के पास, धागे तवीज करवाने वालों के पास से होकर आए थे, और यहां आपको तसल्ली मिल गई। इसके बाद क्या हुआ? जी डॉक्टर साहब, इसके बाद के होना क्या था? मौत ढूंढ रहा था, हमेशा का जीवन मिल गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो दिन 1992 11वां महीना और 25 तारीख और बुधवार का दिन था। मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। आपको मालूम है कि मेरा जीवन और मेरा जिस्म खुदा की शांति से भर गया। मैं वहां गया था, पाप के साथ था, वहां गया तो एक बोझ के साथ था, लेकिन जब वहां से आया, एक शांति, एक उद्धार, एक जीवन के बदलाव के साथ वापस आ गया। मैं आपसे पूछूंगा, उन्होंने आपका ये जो सवाल था, मैं कौन हूं, धरती पर क्यों हूं, मरने के बाद कहां जाऊंगा, इसका जवाब आपको मिल गया या नहीं? अगर मिल गया तो कैसे मिला? शांति तो आपको मिली, लेकिन सवालात के जवाबात कैसे मिले? हाँ, इसका जवाब ऐसा मिला कि उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और प्रार्थना की, और उसके बाद एक रेड कलर का गिडियंस का नया नियम होता है, वो मुझे दे दिया। और जब मुझे दे दिया तो मेरे मन में एकदम जैसे शैतान ने बोलूंगा काम किया। मैंने बोला, ये लोग मुझे ना ईसाई बनाने के चक्कर में हैं, और हम तो देवी देवताओं को मानने वाले। जैसे मैं घर आया तो मैंने वो नया नियम क्या किया, ऊपर फेंक दिया। हमारे पुराने घरों में एक छज्जा बना होता है जहां बर्तन रखे होते हैं। प्यारे नाजरीन, और पास्टर कैलाश, बड़ी माजरत के साथ मैं लोगों को बता दूं जो हिंदी को कम समझते हैं, तो उर्दू में जो वो कह रहे हैं नया नियम, इससे मुराद ये है, बाइबल में 2 अहदनामे हैं, एक पुराना अहदनामा है और एक नया अहदनामा है। तो ये 2 हिस्सों में है बाइबल। तो जो वो बात कर रहे हैं कि नया अहदनामा जो है, उसमें हुजूरुल मसीह की जो हयात तैयबा है उनके ताल्लुक से, और फिर उसके बाद जो मसीही तालीमात हैं वो सब पाई जाती हैं। तो नया अहदनामा हुजूरुल मसीह की हयात तैयबा का अहवाल है, और उनकी तालीम, किस तरह से उन्होंने मुआमलात किए तमाम किस्म के इंसानों के साथ, और किस तरह से उनकी ज़िंदगी हयात तैयबा गुजरी। और आज हमारे लिए वो सुन्नत है, वो आपको नए अहदनामा में मिलेगी। अगर आप हुजूरुल मसीह की हयात तैयबा का मुतालिया करना चाहते हैं, उनकी सुन्नत पर चलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उनकी सुन्नत क्या है, तो फिर आपको नया नियम, जो नया अहदनामा है, उसका मुतालिया करना पड़ेगा। और अगर आप के पास नहीं है तो आप ज़िंदगी टीवी की वेबसाइट पर ज़रूर हमारे साथ राबता कीजिए, हम आपको मुफ्त में वो भेज सकते हैं अगर आप चाहें तो आइए पास्टर कैलाश साहब से क्या हुआ फिर आगे जानते हैं। जी डॉक्टर साहब, उसके बाद क्या हुआ कि मैं उस समय टीवी देख रहा था, और उस समय टीवी में सिर्फ DD1 या दूरदर्शन चैनल ही चलता था, और वो 12 बजे खत्म हो गया। और फिर उसके बाद मुझे नींद नहीं आई, और मेरा मन बेचैन सा होना फिर शुरू हो गया। और कोई अंदर से मुझे एक आवाज आ रही, उठ और उस अंजील को, यानी उस नए नियम को जिसे तूने फेंका है, उठाकर पढ़। और
एक आवाज बार बार मुझे बोल रही है, उठ और पढ़, उठ और पढ़, उठ और पढ़, उठ और पढ़। और मैं फिर मुझे बेचैनी हुई, मैंने उठा, बर्तनों में उसे ढूंढा और मैंने सबसे पहले जब वो अंजील खोली और उसमें मती की किताब जो है निकली है, तो उसमें वंशावली लिखी है बहुत सारी। और मैंने उसमें जैसे शुरू से पढ़ना शुरू किया तो वंशावली आई, उसका बेटा ये, उसका बेटा वो, उसका बेटा। तो मेरे मन में आया मैंने कौन सा राशन कार्ड बनाना, मैंने उसको बंद कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद अंदर से आवाज आई, ये 2 पन्ने पलट के पढ़। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा डॉक्टर साहब के जैसे खुदा मुझसे बातें कर रहा। गौर से सुनिएगा। और गामदी साहब अक्सर कहते हैं मत्ती की अंजील 5वां बाब पढ़िए, यीशु की बातें पढ़िए, खुदा कलाम कर रहा है कलमा के वसीला। जारी रखिए यहीं से। और मैं उसको पढ़ता जा रहा था, मेरे आंसू गिरते जा रहे थे और मैं हल्का होता जा रहा था और मुझे रात को बेचैनी होती थी, नींद नहीं आती। मुझे नहीं पता मैं कब सो गया। जब सुबह उठा तो वो मेरी छाती पे पड़ा था। सुबह मुझे आवारा लड़के जो मेरी गलत सोसाइटी के लोग थे बुलाने आए, मेरा दिल नहीं किया उनके साथ जाने। मैं उस नए नियम को पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया। जेब में रखता था उसको मैं, पॉकेट में आ जाता था वो, और उसको पढ़ने लगा। जहां भी जाना मैंने उसको खोल के पढ़ लेना। और एक दिन ऐसा आया, जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1992 11वां महीना 25 तारीख और बुधवार का दिन था। फिर मेरे अंदर से एक बेचैनी उठी। तब मैंने शराब पीनी बंद कर दी, लड़कों के साथ घूमना बंद कर दिया, अपने घर से बाहर जाना बंद कर दिया। लेकिन अभी पूरा बदलाव नहीं आया। तो क्या हुआ कि अंदर से एक आवाज आई, उठ और चल, उठ और चल, उठ और चल। जब ये आवाज ने मुझे बेचैन कर दिया, फिर मैंने साइकिल उठाई और मैं गया। हमारे घर के पास ही बाजार पड़ता है, बाजार की तरफ मैं जा रहा था। लेकिन एक बहुत बड़ा जालंधर कैंट में दशहरा ग्राउंड पड़ता है। उस ग्राउंड से जब मैं गुजर रहा था, उस चर्च का एक लड़का मिल गया, वो गढ़वाली था, गढ़वाल में रहने वाला था। और उसने मुझे बोला, भैया 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 रुको। मैंने बोला क्या हुआ? उसने बोला आज एक बपतिस्मा है, क्या आप भी बपतिस्मा लेना चाहते हो? तो मैंने बोला ये बपतिस्मा क्या होता है? वो बोलता पानी में डुबोते हैं। मैंने बोला बाहर भी निकालते हैं? बोलते हाँ हाँ। तो मैंने उससे एक ही सवाल पूछा, क्या इसको लेने से मेरे पाप माफ हो जाएंगे? क्या मैं धर्मी बन जाऊंगा? तो उन्होंने बोला मुझे तो इतना नहीं मालूम, आओ पादरी साहब वहां हैं जहां बपतिस्मा देने की जगह है, मैं आपको वहां ले जाता हूं। और वो मुझे वहां ले गए जी। तो वहां दूर से एक पास्टर आए हुए थे इंडिया से, कोटकपूरे से। और एक जो लड़के ने मुझे रोका था, उसकी मौसी के लड़के का बपतिस्मा था, उसका नाम धन प्रकाश है, और वो भी पौड़ी गढ़वाल से, एक हिंदू परिवार से था। और मैंने जब उस माहौल को देखा, वो गाना गा रहे थे और वो बपतिस्मे की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने पास्टर को बोला मुझे भी लेना है। तो वो डिस्कस करने लगे आपस में भी, ये तो अभी चर्च में नहीं आते, ये कभी संडे को नहीं आए, इन्होंने अभी तौबा नहीं की, इनको हम कैसे बपतिस्मा दे सकते हैं? बोलते नहीं नहीं, हम आपको ये बपतिस्मा नहीं दे सकते। लेकिन मेरे मन में अंदर आ रहा था मुझे ये लेना है। मैंने बोला क्यों, कारण क्या है? उन्होंने बोली आपने तौबा नहीं की। मैं कहा वो क्या होता है? उन्होंने बोला अभी तक आपने खुदा को ग्रहण नहीं किया, कबूल नहीं किया। तो मैंने बोला उसे करने में कितना टाइम लगता है? उन्होंने बोला 2 मिनट। तो मैं कहा करवाओ, लेकिन आज मुझे तौबा भी करनी है और आज मुझे बपतिस्मा भी लेना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस दिन उस लड़के का बपतिस्मा था। उन्होंने होद में हैंडपंप से 90 बाल्टियां डाली थी, पर बपतिस्मा मैंने ले लिया। बहुत शुक्रिया। यहाँ तौबा पर की, उसी जगह बैठा, उसी ग्राउंड में तौबा की और वहां बपतिस्मा ले लिया। जब पास्टर ने मुझे देखा, उसने बोला जवान अपने कपड़े ले आ, और उन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया। उसके बाद जी, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जी, मैं बात वो बताइएगा। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ये बताइए, ये तौबा क्या होती है, कैसे आपने की, ताकि बहुत से पूरी दुनिया में इंसान हैं, शायद उनसे कोई मसीही ना भी मिले, या वो किसी ऐसे माहौल में हो कि वो ना मिल सकें, तो वो कैसे तौबा कर सकते हैं ताकि यीशु मसीह जो आपको मिला है वो उनको भी मिल सके? बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ हालात में घिरे हुए होंगे, शायद वो किसी मसीही से ना मिल सके, और यही मौका हो, ये जो शो है ये उन तक पहुंच जाए। आप ये बताइए आपने तौबा कैसे की? और बपतिस्मा जो है प्यारे अजीज़ों, वो एक ऐलान है दुनिया के सामने कि मैं मसीह का पैरोकार बन गया हूँ,
और वो कोई ऐसा नहीं कि नीचे पानी में ले जाकर आपको गोता देते हैं, नहीं, वो बस डुबोया जाता है, पानी के नीचे इंसान जाता है, फौरन बाहर आ जाते हैं। ये एक ऐलान है, मैं मसीह का पैरोकार बन गया हूँ। पास्टर कैलाश साहब, अब आप हमें ये बताइए, ये तौबा आपने कैसे की और इस तौबा को करने से फिर मिलता क्या है, ये बताइए। देखिए, मैं भी ये सवाल उनसे पूछा था, ये तौबा क्या है? तो उन्होंने मुझसे एक ही बात बोला, क्या आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारा गया और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा? मैंने बोला हाँ, मैं विश्वास करता हूं। देखिए, तौबा यही है कि सबसे पहले आपके जीवन में यीशु मसीह एक परमेश्वर है, यीशु मसीह मुक्तिदाता है, यीशु मसीह परमेश्वर और बचाने वाला है, नजात दहिंदा है। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं तो समझ लो आप तौबा कर चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, तौबा जो है वो हमारे पापों से है। और उन्होंने मुझे बताया कि तुम एक पापी हो, तुम्हें अपने पापों से तौबा करनी बहुत ही जरूरी है। और मैंने उसी समय अपने जितने भी गुनाह मैंने किए थे, मैंने घुटने टेक कर बोला, पिता मैं इनका मूल्य तो नहीं चुका सकता, पर तेरे बेटे ने मूल्य चुका दिया है। मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं और यीशु मसीह के नाम से मैं माफी मांगता हूं। और मैं उस समय तौबा की और उस समय बपतिस्मा जो है खुदा का हुक्म पूरा करना है, और मैंने उस हुक्म को पूरा किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप चाहे किसी बीमारी से पीड़ित हैं, आप चाहे किसी समस्या से पीड़ित है, मैं इंडिया से आपके लिए संदेश देना चाहता हूं। ये मैंने सुना नहीं है, ये किसी ने मुझे बताया नहीं है, ये मेरा अनुभव है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इसी समय अपने घुटनों पर आ जाएं और उस खुदा के आगे सिर्फ 2 शब्द बोलें, मैं पापी हूं, मुझ पे दया करो और मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, और प्रभु मुझ पे कृपा कर, मुझ पे अनुग्रह कर, और तेरा ग्रेस या तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर आ जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी उसका जलाल आपके ऊपर आने वाला, अभी उसका अभिषेक आपके ऊपर आएगा और अभी उसकी माफी आपके जीवन में आ जाएगी और आप अपने बंधनों से, बीमारियों से और समस्याओं से छुटकारा पा जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे जीवन की ये सच्ची गवाही है। मैंने जब तौबा की और प्रभु को कबूल किया, परमेश्वर ने मुझे नशों के बंधनों से, धार्मिकता के बंधनों से और बहुत सारे रीति रिवाजों के बंधनों से, बहुत सारे पापों के बंधनों से आजाद किया। और आज मैं आपके सामने बैठा हूं। 1992 से लेके आज तक मेरा परमेश्वर ने जीवन ऐसे बदल दिया कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि नशे तो बहुत दूर की बात है, मेरे मुंह से आज तक कोई गाली भी नहीं निकली, क्योंकि यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया। बहुत शुक्रिया पास्टर कैलाश, पूरी दुनिया को बता रहे हैं एक हस्ती है जिसने मेरे जीवन को, मेरी जिंदगी को बदल दिया है। और पास्टर कैलाश ने यह भी बताया कि यीशु मसीह हर तरह की बीमारियों से भी शिफा देते हैं। पास्टर साहब बताइएगा, एक पास्टर साहब जिनके गुर्दे नकारा हो गए थे, उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि आपने जब ये बताया यीशु शिफा देता है, तो नकारा गुर्दे हो गए पास्टर साहब की, और कैसे, वो भी जरा सबको बताइए थोड़ा सा। जी, हमारे पासवान है एक हरि सिंह, और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो नशा इतना करते थे कि नशा करने के द्वारा उनके गुर्दे फेल हो गए थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। लेकिन वही बात है, फिर मैं दोबारा बोलूंगा, जब उसने अपने घुटने टेके और अपने पापों का अंगीकार किया और तौबा की और यीशु मसीह के पास आया, परमेश्वर ने, यीशु ने उसे छुआ और उसके गुर्दे नए हो गए और वो बिल्कुल चंगा हो गया। मैं यीशु की महिमा करता हूं। अगर आप भी अपनी बीमारी से कहीं भी पीड़ित है, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, आप इसी समय अपने घुटनों पर आएं और आज उसे एक बार पुकारें। वो आपसे दूर नहीं है, बिल्कुल आपके करीब है। वो आपको इसी समय चंगा करेगा, आपको आजाद करेगा और आप उसकी महिमा करेंगे। बहुत शुक्रिया पास्टर कैलाश साहब, हमें बता रहे हैं फेफड़े नए, जिंदगी नई हो गई। आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि मेरे साथ भी हो जाए?
तो आप शायद झिझक रहे हों, आपके अकीदे ने शायद आपको कुछ ऐसी अकीदों ने तालीमात दे दी हों कि आप उन्हें आप शायद अपने पीरों को तो पुकारते हों, आप अपने बाबों को पुकारते हों, आप मुख्तलिफ दुआएं करते हों, लेकिन फेफड़े नए किसने किए, जीवन नया किसने किया और आपकी हालत को आप पर खोलता कौन है? सूरह अल इमरान में लिखा है 49वीं आयत में, जो कुछ तुम खाओ और अपने घरों में जखीरा करो मैं तुम्हें बता देता हूं। मैं तुम्हें सीगा वाहिद, मैं तुम्हें बता देता हूं। मैं तुम्हारे लिए परिंदे की शक्ल की तरह मिट्टी का परिंदा बनाता हूं, फिर उसमें फूंक मारता हूं, सीगा वाहिद। तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से, हुक्म कौन है? यीशु मसीह खुद कलमा है, परिंदा बन जाता है। मादरजाद अंधे को और कोड़ी को अच्छा कर देता हूं, मुर्दों को जिंदा करता हूं। जो कुछ तुम खाओ और जो अपने घरों में जखीरा करो मैं तुम्हें बता देता हूं। यीशु मसीह जिंदा हैं। मत्ती की अंजील 9वां बाब और उसकी 35वीं आयत में लिखा है, यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा बिला इम्तियाज और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाहत की खुशखबरी की मनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परगंदा थे। यीशु मसीह तरस से भरे हुए हैं। आपने फरमाया जो मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज निकाल ना दूंगा। उसको लोगों पर तरस आया और आज भी वो तरस जारी है और असल हालत को वो आप पर खोल सकते हैं। एक दौलतमंद हुजूरुल मसीह के पास आया। मत्ती की अंजील 19वां बाब है और 16वीं आयत में लिखा है, और देखो एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। शायद आप नेकियां कर रहे हैं, आप चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, आप नमाजें पढ़ रहे हैं, आप घुटनों के बल होकर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, आपने अपने आप को लहू लहान किया हुआ है, नेकियां कर रहे हैं। लेकिन उसने कहा कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। आगे जवाब आता है, यीशु ने कहा यह कि खून ना कर, जिना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप और माँ की इज्जत कर, अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा मैंने इन सब पर अमल किया, मुझ में किस बात की कमी है? वो कह रहे जी मुझ में कमी क्या है? हुजूरुल मसीह फरमाते हैं अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना मालो सबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था। आज भी मसीह की बातें आप तक पहुंच रही हैं। आपको करना क्या है वो भी आप तक पहुंचा। मालदार को कहा गरीबों को माल बांट दे, तुझे खजाना मिलेगा। हुजूरुल मसीह फरमा रहे हैं, लेकिन लिखा है बहुत मालदार था, गमगीन होकर चला गया हमेशा की जिंदगी से बाहर। मसीह के पास आकर उसको जानकर अगर आप वो जो करने को कह रहा है वो नहीं करेंगे तो फिर गमगीन वापस चला गया। उसके बाद एक सामरी औरत के साथ आपकी गुफ्तगू होती है और ये आपको यूहन्ना की अंजील में मिल सकता है। और ये सामरी औरत है, यूहन्ना की अंजील 4 बाब और उसकी 25वीं आयत है। औरत ने उससे कहा मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। मैं जो तुझसे बोल रहा हूं, जो सब बातें बताने वाला, आने वाला, आसमान से जो खुदा मुजस्सम होकर आने वाला, तुम पर तमाम भेद खोलने वाला और जो राह बनकर आया है तुम्हें निजात देकर आसमान की बादशाहत में ले जाने वाला, मैं ही तुझसे बोल रहा हूं। कैलाश, पास्टर हरी, कौन उनसे बोला आज के दौर में? फिर मुकाशिफा की किताब में हुजूरुल मसीह अपने एक हवारी से मुलाकात करते हैं और यह मुकाशिफा की किताब में आपको मिलेगा। वहां पर लिखा है
पहला बाब 18वीं आयत में, और जिंदा हूं, मैं मर गया था, देख अब्दुल बाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। बस जो बातें तुमने देखी, जो सुनी है, उनके बाद जो होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। जो कुछ होने वाला है वो भी यीशु मसीह आप पर खोलना चाहते हैं। पास्टर कैलाश, आपसे दरखास्त करूंगा, 1 मिनट में आपको दूंगा, कोई पैगाम, खुदा आपको लंबी जिंदगी दे, अगर यही वक्त हो तो क्या पैगाम देना चाहेंगे 1 मिनट में मुख्तसर पूरी दुनिया को? जी, मैं पैगाम यही देना चाहता हूं। यीशु ने एक बात बोली जिस पे मैं आपका गौर फरमाऊंगा, राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं जा सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से पैगंबर आए, बहुत से गुरु आए, बहुत से ऋषि मुनि आए, उन्होंने एक ही बात बोली कि हम राह नहीं है पर हम तुम्हें राह दिखाने आए हैं। हम जीवन नहीं है पर हम तुम्हें जीवन की बातें बताने आए हैं। हम सच्चाई नहीं है पर हम तुम्हें सच्चाई के बारे में बताने आए हैं। पर जब यीशु मसीह आया, उसे बोला मैं बताने नहीं आया हूं, राह भी मैं हूं, सच्चाई भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। बहुत शुक्रिया पास्टर के प्रिय, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने बताया। अब मैं 1 मिनट आपको दूंगा, आप दुआ कीजिए ताकि लोग जब इस कलाम को सुने, 1 मिनट आपके पास है तो वो यीशु मसीह से वो पा सकें जो वो देने के लिए आया है। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य और जीवित परमेश्वर, आप नजदीक और दूर के खुदा हैं प्रभु। और खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने भी भाई बहन पूरे वर्ल्ड में जहां कहीं भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं प्रभु, प्रभु मेरा हाथ बहुत छोटा है लेकिन तेरा हाथ बहुत बड़ा है प्रभु। तू पूरी धरती और पूरी भूमंडल का स्वामी है प्रभु जी। मैं चाहता हूं प्रभु जी, आज वो मेरे भाई जो नशे से पीड़ित हैं, जैसे मैं पीड़ित था प्रभु, आज जो बेचैनी से पीड़ित है, जो बीमारियों से पीड़ित है प्रभु, मैं तेरा सेवक उनके लिए प्रार्थना करता हूं, तू अपने हाथ को बढ़ा, उन्हें छू ले, ना ही केवल उन्हें चंगा कर बल्कि वो तेरी नजात के स्वाद को चखें प्रभु जी। प्रभु इसी समय उनके कठोर मन टूट जाएं और वो तौबा करने और वो तुझे ग्रहण करें ताकि वो जीवन पाए और हमेशा का जीवन पाए प्रभु जी। और मैं जिंदगी टीवी और के लिए प्रार्थना करता हूं, डॉक्टर साहब के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, डॉक्टर डैनियल के लिए और इनकी पूरी टीम के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। जब ये खड़े होते हैं तेरी हजूरी इनके साथ खड़ी हो जाए प्रभु जी। जब ये बोलते हैं इनकी आवाज से तेरी आवाज पूरी दुनिया में चली जाए प्रभु। अनुग्रह कर प्रभु, सबको तेरे लहू में ढापता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर कैलाश हमारे साथ थे, फिर भी आपके साथ मुलाकात रहेगी। बहुत शुक्रिया। खुदावंद ने हम सब के साथ कलाम किया है। ये उसकी ज़ात का खासा है कि वो हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी बरकत के लिए अपनी बातें हम तक पहुंचाता है। अब हमारा हिस्सा क्या है? लिखा है, महज कलाम के सुनने वाले ना बनो बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो। इस अमल करने में जो भी रुकावटें हैं उनको दूर करना हमारा काम है और खुदा से दुआ मांगना हमारा काम है ताकि उसकी सारी बरकत हम और हमारी नस्लें उससे फैज़ पाएं। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल।